संहिता 47 में लिखता है, हे देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। इसी वर्ष के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम सब इस सभा को शुरू करने के लिए गीत गाएंगे, होवेगी बरकत की बारिश। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यारे सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, बेजू से अभी मानते गुनाह जब हम अपने, दे बारिश यीशु आराम। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आज की हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग दूसरे इतिहास की 7 की 14वीं आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर अपने इस पढ़े और सुने जाने वचन पर आशीष दें। आइए हम अपनी आंखें बंद कर दुआ में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम अपने सरों को झुकाए आपकी हजूरी में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे साबत की घड़ी को जो आपने हमें दिया है, हमें हिफाजत से रखने के लिए, अभी तक इस महामारी से बचाने के लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वक्त मैं ख़ास तौर पे दुआ करती हूँ आज के वक्ता के लिए। खुदा बाप, आज का जो भी वचन हमारे पास उनके द्वारा आए, हम चाहते हैं कि उनसे हम कुछ सीख सकें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। ये दुआ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। आज मैं आप सबके साथ जो विषय में बात करना चाहता हूँ उसका शीर्षक है ओपन द डोर, यानी द्वार खोलना, दरवाज़ा खोलना। हम आज देखते हैं कि हर प्राणी, हर शख्स कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहा है, और जबकि हम ये जो पेंडेमिक के दौर से गुज़र रहे हैं, इससे बाहर निकलना बहुत ही असमंजस है, बहुत ही मुश्किल सा लगता है, और हर कोई अपने अपने तरीके से इससे बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज मैं आप सबको एक अनोखा घटना के विषय में बताना चाहता हूँ जो बाइबल में पाया जाता है, जो कि प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से 17 अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत ही एक अनोखा कहानी के विषय में आप पाएंगे कि यहाँ हम देखते हैं कि मसीही लोग क्या है, एक बहुत बड़ा मुसीबत से गुजर रहे थे। हेरोदेस मसीही लोगों को सता रहा था
क्योंकि उस सताने में वो क्या देखा कि यहूदी लोग आनंदित हो रहे थे। मैं अगर आपके पास बाइबल है तो आप इसको खोलें और आप पढ़ें और इसमें पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर एक कहेंगे मुसीबत से क्या है एक रास्ता निकालता है, एक रास्ता खोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोद जो वो महान हेरोदेस का कहेंगे पोता था, वो महान हेरोद द ग्रेट, जो कि जब यीशु मसीह जन्मा था तभी उन्होंने 3 साल से नीचे के बच्चों को मारने का हुक्म फरमाया था। और यहाँ पर हेरोद क्या करता है कि यूहन्ना का भाई जो याकूब है उसको तलवार से मरवा डालता है। और यूहन्ना और ये याकूब ये उन चेलों में से है जो सबसे पहले यीशु मसीह को अपनाए और उसके पीछे हो लिए। और यहाँ पर हम पाते हैं पतरस के विषय में, जिसको हेरोद ने उसको पकड़वा कर क्या है जेल में डाल देता है, ये मानसा के साथ कि वो यहूदियों के बीच में वो उसको लाकर उसको भी मरवा डाले और उसका तमाशा बनाए। और इसलिए तब हेरोद क्या है जेल में बंदगी में पतरस को डालकर उसकी रखवाली के लिए 16 पहरेदार रखता है और उसके पैरों में जंजीर डलवा देता है। हम पाते हैं कि पतरस एक जाना माना क्या है मसीहों का अगुआ था। और आप भाइयों और बहनों, आप क्या समझते हैं ऐसे विकट परिस्थिति में कलीसिया को क्या करना चाहिए? कलीसिया जब देखा कि पतरस को हेरोद ने पकड़कर बंदगी में डाल दिया है और उसका मानसा था कि उसको भी मरवा डाले, तो कलीसिया क्या करती है? वे अपने घुटनों में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसका प्रतिफल हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? अपना दूत को भेजता है पतरस को उस बंदगी से छुड़वाने के लिए। और जब पतरस वहाँ पर सोया होता है तब एक स्वर्गदूत उसके पास आकर उसको जगाते हुए उसको बोलता है कि तू मेरे पीछे हो ले। और वहाँ पर पहरेदारों के बीच से होते हुए फाटक के बाहर स्वर्गदूत और पतरस क्या है बाहर निकल जाते हैं और शहर के गलियों से होकर अचानक स्वर्गदूत वहाँ से गायब हो जाता है। और पतरस जब वो क्या है उसका होश या उसके आँख जब खुलता है तो क्या है पाता है कि वो क्या है वहाँ पर अकेला है और वो जेल के बाहर है। वो तुरंत वो निर्णय करता है कि वो कहाँ जाए? मरियम के घर, जहाँ पर कलीसिया जमा होकर क्या है दुआ में है। और जब वो वहाँ जाकर वो दरवाज़ा को खटखटाता है, हम पढ़ेंगे 13 से 17, यहाँ पर पाएंगे कि एक लड़की जो दासी थी जिसका नाम रोधा था, वो आती है और पतरस का आवाज़ पहचान जाती है और इतने खुशी से वो दरवाज़ा को ना खोलकर वो भागे भागे चेलों के पास जाती है, कलीसिया के लोगों के पास जाती है और वो बताती है कि पतरस द्वार पर खड़ा है। कलीसिया के लोग इस बात को सुनकर वो विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उस लड़की को डांटते हैं, वो दासी को बोलते हैं क्या तुम पागल हो गई है?
लेकिन उसके बार बार कहने पर, उनके बार बार आग्रह करने के पार, और उधर दरवाज़ा के पास पतरस लगातार क्या है, द्वार को खटा रहा है। पहले तो ये लोग सोचे समझे कि ये क्या है, स्वर्गदूत उसके रूप में द्वार के पास खड़ा है, लेकिन जब वे वहाँ नज़दीक जाकर खिड़की से झांकते हैं तो वे अचंभा करते हैं, और सचमुच में वो क्या है, देखते हैं कि वहाँ पर पतरस खड़ा है, और वे खुशी से चिल्ला उठते हैं। लेकिन पतरस उनको इशारा करके चुप रहने को कहता है, और उनको बतलाता है कि तुम क्या है, बाकी चेलों को भी खबर दे दो, और वहाँ से और दूसरे स्थान को चला जाता है। मेरे प्रिय अजीजों, मैं इस कठिन दौर के समय में आप सबको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम ऐसे वक्त में क्या करें, प्रार्थना का द्वार को खुला रखें। हम प्रार्थना का जो दरवाज़ा है उसको खुला रखें, क्योंकि प्रार्थना क्या करता है, विश्वास का रास्ता खोल देता है, विश्वास का दरवाज़ा को खोल देता है। और जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो वो क्या है, अपने बुद्धि में एक निश्चित समय में हम सबका प्रार्थना का उत्तर देता है। हो सकता है कि तुरंत हम सबों का प्रार्थना का उत्तर ना मिले, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाता है। जैसे कि इस घटना में हम पाते हैं कि जब कलीसिया दुआ कर रही थी, तभी क्या है, उनका दुआ का उत्तर क्या है, पतरस के रूप में उनके सामने क्या है, प्रकट होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दुआ करके भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है और उस दुआ का, प्रार्थना का उत्तर ठीक समय में देता है। आज जो स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ा गया था, दूसरा इतिहास 7:14, मैं और फिर एक बार मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तब यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें, यहाँ बोलता है उनके लोग जब वे नम्र होकर, दिन होकर क्या है, प्रार्थना करते हैं और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। यहाँ बहुत बड़ा आश्वासन है, बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है कि जब कभी जो लोग उनके कहलाते हैं, यानी परमेश्वर के कहलाते हैं, वे अपने बुराई को छोड़ देते हैं, अपने बुरी चाल को त्याग देते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या करता है, उनको क्षमा करता है और उनका परिस्थिति यथास्थिति कायम कर देता है। यानी एक नॉर्मल जीवन वो देता है। आज हम सबका जीवन क्या है, इस पेंडेमिक के चलते एक कहेंगे रिस्ट्रिक्शन हो गया है। हम खुलकर नहीं आ जा रहे हैं, हम खुलकर अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर बोलता है कि वो उनके जीवन को, उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और निरंतर हम लीन होकर प्रार्थना में लगे रहें। यहाँ इस इतिहास के पुस्तक में ये बताता है कि स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से क्या है, प्रार्थना को सुनता है और
उनके लोगों के बिहाफ में वो कार्य करता है। कभी कभी ऐसा परिस्थिति होता है जिसमें ऐसा महसूस होता है कि हम क्या है बुरी रीति से फंस गए हैं और हम सब क्या है उससे बाहर निकलने का कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में ईश्वर क्या है अपना हाथ बढ़ाता है और वो क्या है एक रास्ता खोल देता है। लेकिन ज़रूरत है कि हम किन दरवाज़ा को खोलने के लिए हम दुआ करें। हो सकता है कि हमारे कलीसिया में या अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नशा के आदी हो गए हैं, उससे छुटकारा पाने चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि आर्थिक परिस्थिति से परेशान हैं और बहुत कोई के जीवन में डर या भय भर गया है और बहुत कोई नाना प्रकार के दिक्कतों से दबे हुए हैं। तो ज़रूरत है कि हम इन जो दरवाज़ा है इसके लिए हम दुआ करें जिससे कि रास्ता खुल जाए और ये लोग राहत पा सके। और हम ये भी पाते हैं कि बहुत हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है उत्तम से उत्तम चीज़ अपने लोगों के लिए करता है जो कि हमारे समझ के परे हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ एक तरफ यूहन्ना का भाई जो प्रेरितों के काम के 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पाते हैं कि एक तरफ क्या है परमेश्वर यूहन्ना के भाई याकूब को क्या है कत्ल होने से रोकता नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ क्या है पतरस को वो जेल से बाहर करता है। ये बहुत ही कहेंगे हम सबके समझ से बाहर है, लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका अनोखा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है जब भी हम दुआ करते हैं तो वो ऐसा दरवाज़ा ऐसे द्वार को खोलता है जो कि हमारे समझ से बाहर है। हो सकता है कि हम वैसे उम्मीद भी नहीं किए होंगे। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कलीसिया दुआ तो कर रही थी, लेकिन उनको उम्मीद नहीं था कि पतरस वहाँ से छूट जाएगा। लेकिन तब ये असंभव काम परमेश्वर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए या कलीसिया के प्रार्थना के उत्तर में करता है। आइए हमारे साथ आप कोलोसियों के पत्री को खोलें और हम वहाँ पढ़ेंगे 4 का 2 और 4। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। यहाँ पौल इस तरह कहता है जब वो बंदगी में था कि उसके लिए वो दुआ करें जिसे कि परमेश्वर का वचन को क्या है लोगों तक क्या पहुंचा सके। तो ज़रूरत है कि हम सिर्फ अपने परिस्थितियों के लिए ही दुआ ना करें, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को
फैलाने के लिए भी हम दुआ करें। तो इसलिए तब हम सबको ज़रूरत है कि हम प्रार्थना रूपी द्वार को खोलने के लिए दुआ में लीन हो जाएं। और दूसरी चीज़ ये हम सब के सामने समस्या हो सकता है कि हम उस द्वार को क्या है बंद रखे हुए हैं। जो द्वार जो खुला होना चाहिए वो बंद पड़ा हुआ है। और ये तभी इस तरह का परिस्थिति होता है जब हम अपने क्या है बुद्धि से या अपने शक्ति से चीज़ों का समाधान करने की कोशिश करते हैं बिना ईश्वर के मदद का। और हो सकता है कि हमारा उतना विश्वास नहीं है कि ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर हम सबों का मदद करेगा। और हो सकता है कि हम परमेश्वर का उस धीमी आवाज़ को पहचान नहीं रहे हैं, जो कि हम सबको क्या है एक तरह से इनकरेज कर रहा है हम सब के विश्वास को बढ़ाने के लिए। और हो सकता है कि हमारा जीवन क्या है पाप के जो आदतें हैं उससे घिरा हुआ है या उससे दबा हुआ है। हम चलिए खोलते हैं ये उत्पत्ति 4:7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। हमारी अच्छाई को परमेश्वर हमेशा क्या है ग्रहण करता है और उसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ आगे ये कहता है कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उन पर प्रभुता करेगा। और दूसरे तरफ हम देखते हैं कि अगर पाप वहाँ है तो पाप हम सबको क्या करेगा कि दबा कर रखेगा, हम सबके ऊपर प्रभुता करेगी। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम क्या है परमेश्वर में बने रहें और उस कहेंगे ट्रैप में ना पड़े जिसमें क्या है हम ये महसूस करते हैं या हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर पक्का नहीं होता है और हम क्या है उसमें शक करने लगते हैं कि परमेश्वर हम सबका मददगार नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें लगातार क्या है दरवाज़ा को खटखटाते रहना चाहिए। जिस प्रकार पतरस वहाँ द्वार के पास पहुंचकर वो लगातार खटखटा रहा था, जिससे कि जो प्रार्थना में है जो शक में है वे क्या है उस बात को सुने और दरवाज़ा को खोलें। इसलिए हमें ज़रूरत है कि लगातार हम प्रार्थना में लीन रहें और जो शंका है हम सबों का हृदय में उसको क्या करें प्रभु में छोड़ दें। आइए हमारे साथ फिर एक पदस्थल पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 18:1 हम पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उससे यह दृष्टांत कहा। और यहाँ हम देखते हैं कि हम सबको यह बताया गया है कि हम क्या है अपना हिम्मत ना छोड़ें, हम प्रार्थना में लगे रहें, जिससे कि क्या है हमारा जो परेशानी है वो दूर हो जाए। और फिर ये जो कहानी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम के 12 अध्याय में, यहाँ पर क्या पतरस के विषय में ज़्यादा क्या है चर्चा नहीं पाते हैं, बल्कि इसका मुख्य कहेंगे प्रशंसक कौन है? परमेश्वर है। बहुधा होता क्या है कि हम अगर कोई चीज़ हम हासिल कर लेते हैं तो अपने ऊपर उसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन तब यहाँ देखते हैं यहाँ पर कि हमें हमेशा करना क्या चाहिए? परमेश्वर की महिमा
करनी चाहिए, उनके गुणगान करना चाहिए, ना कि कोई व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देना चाहिए। और इस कहानी का मुख्य कहेंगे चीज़ जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर, ना कि पतरस। आइए हमारे साथ खोलें फिर भजन संहिता 24 7 से 8 कि हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वार ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और परिक्रामी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें सिर ऊंचा करके उस पराक्रमी परमेश्वर को क्या है निमंत्रण देना है, उसको पुकारना है, क्योंकि वो पराक्रमी है और वो विजयी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? सफल होता है। और हमें परमेश्वर के तरफ भी हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसलिए तब हम अंत में यही हम कहना चाहेंगे कि हम कोशिश करें कि हम जो ये प्रार्थना रूपी जो द्वार है उसको खुला रखें, जो विश्वास रूपी द्वार है उसको भी खुला रखें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, जिससे कि हम सबका जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। क्योंकि मत्ती 7:7 में हम पाते हैं, इसमें लिखा है यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढोगे तो पाओगे। यह बहुत बड़ा एक प्रतिज्ञा हम सबके सामने है, क्योंकि हम इस बात को जब हम अपने जीवन में व्यवहार करते हैं तो ये घटता है और हम सफल होते हैं। और अंत में मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य 3:20 का वाक्य आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें इस तरह कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई सुने और खोले तो उसके साथ वो अंदर आएगा और उसके साथ हमेशा का ज़िंदगी बसर करेगा। तो परमेश्वर हम सबको ऐसा आशीषित करे कि हम उस धीमी आवाज़ को पहचानें और अपने हृदय के द्वार को खुला रखें, जिससे कि परमेश्वर हम सबके हृदय में आवे और हम सबके साथ में वास करे। और इस तरह से हमारी जो भी चिंताएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानी है, वो ईश्वर के नाम में दूर हो जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।